5000 वर्ष पूर्व श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया ज्ञान ही गीता के श्लोक हैं। प्रमाणों के अनुसार दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में महाभारत ग्रंथ की रचना हुई थी। स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है कि 18वीं शताब्दी से पहले गीता का जनसामान्य में बहुत प्रचार नहीं था। जब आदिगुरु श्री शंकराचार्य जी ने भगवद गीता के ऊपर व्याख्या शंकर भाष्य लिखा, उसके बाद से पुनः समाज में भगवद गीता के प्रति नई जागरूकता और प्रचार प्रसार हुआ। भगवद गीता के लेखक महर्षि वेदव्यास हैं, जिनका पूरा नाम कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास था। वेदव्यास जी ने महाभारत के श्लोक बोले थे, जिसे सुनकर भगवान श्री गणेश ने लिखा था। महाभारत के भीष्म पर्व नामक खंड में कौरव पांडव युद्ध का वर्णन है। भीष्म पर्व में लिखित कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध से पहले कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में जो श्लोक बोले गए हैं, उन्हीं 700 श्लोक का संकलन श्रीमद्भगवद गीता कही जाती है। महाभारत युद्ध के लिए जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव पांडव की सेना आमने सामने खड़ी हुई, तो अर्जुन कौरवों के दल में अपने गुरु, बंधु, मित्र, परिचित और संबंधियों आदि को देखकर मोहग्रस्त और भ्रमित होकर किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता के श्लोक के माध्यम से उचित धर्म कर्म कर्तव्य के सत्य ज्ञान का उपदेश देते हैं। गीता के ज्ञान से अर्जुन के सभी संदेह और मनोविकार नष्ट हो गए और वो पूर्ण उत्साह और सम्यक बुद्धि से युक्त होकर युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। गीता में 18 अध्याय हैं। हर अध्याय का अलग अलग नाम है। ये नाम इस प्रकार हैं: पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग, दूसरा अध्याय सांख्य योग, तीसरा अध्याय कर्म योग, चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग, पांचवा अध्याय कर्म संन्यास योग, छठवां अध्याय आत्म संयम योग, सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग, आठवां अध्याय अक्षर ब्रह्म योग, नवां अध्याय राजगुह्य योग, 10वां अध्याय विभूति योग, 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन योग, 12वां अध्याय भक्ति योग, 13वां अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग, 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग, 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग, 17वां अध्याय श्रद्धात्रय विभाग योग, 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। गीता नाम गीत शब्द से बना है, जो कि एक तरह की पद्य रचना है। विद्वानों के अनुसार गीता नाम का अर्थ दैवीय गान, स्वर्गीय गीत या ईश्वर के वचन माना गया है। गीता के अन्य नाम ईश्वर गीता, अनंत गीता, हरि गीता, व्यास गीता हैं। गीता को सम्मान पूर्वक लिए जाने का नाम श्रीमद्भगवत गीता है। श्रीमद् शब्द किसी को उच्च श्रेणी का आदर देने के लिए भी नाम के पहले लगाया जाता है, जैसे कि कोई धार्मिक ग्रंथ, तीर्थ, गुरु या आचार्य के नाम के साथ लगाया जाता है। श्रीमद् शब्द का अर्थ है जो लक्ष्मी और ऐश्वर्य संपन्न है अथवा मंगलकारी और ज्ञान का सागर है। भागवत शब्द में पंचमहाभूतों का संकेत है। भ का अभिप्राय भूमि से, अ का अग्नि से, ग का गगन से, व का वायु से और त का तोय अर्थात जल से है। वैसे तो गीता संस्कृत भाषा में लिखी है और ये ग्रंथ हिंदू धर्म के अंतर्गत आता है, लेकिन उसके उपदेश में कोई भी धार्मिक धर्मांधता या दृष्टिकोण नहीं है। गीता में तो मुख्यतः मनुष्य जीवन के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर है। गीता दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म ग्रंथ है जो कि मानव के स्तर की बातें, जीवन के मूलभूत प्रश्नों और कर्म के सिद्धांत के बारे में बड़े सुंदरता और सूक्ष्मता से बताता है। गीता में अर्जुन एक मनुष्य के रूप में अपनी शंकाएं, प्रश्न पूछते हैं और भगवान श्री कृष्ण उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, व संदेह निवारण करते हैं। अर्जुन जो प्रश्न करते हैं वे हर ऐसे व्यक्ति के मन में आते हैं जो कि कभी न कभी या अक्सर ही जीवन को समझने का प्रयास करता है। अर्जुन और कृष्ण के ये प्रश्नोत्तर कई विषयों जैसे कर्म, कर्मफल, धर्म, जन्म मृत्यु, सत्य असत्य, आत्मा परमात्मा, कर्तव्य, भय शोक, सही मनोवृत्ति, जीवन जीने का सही मार्ग आदि पर आधारित है। यह संसार कर्म प्रधान है, यानी हर जीवित प्राणी को कर्म करना ही होता है। कर्म को लेकर हर व्यक्ति के मन में हमेशा बहुत से प्रश्नों का जाल बना रहता है, जैसे कि हम कौन सा कर्म करें, कर्मफल क्या है, हमारे द्वारा किया गया हर कर्म जीवन को कैसे दिशा देता है, कर्म का महत्व क्या है। कोई भी कर्म करने से पहले उसका विचार दिमाग में आता है। मनुष्य एक सोच विचार करने वाला जीव है और किसी एक ही कार्य को करने से पहले हर व्यक्ति की मनोदशा अलग अलग हो सकती है। कर्म के परिणाम की चिंता या किसी कर्म को करने में मोह, शंका का भाव आना मनुष्य का स्वभाव है, लेकिन इस सोच के साथ कई समस्याएं हैं जिनका समाधान गीता में बताया गया है।
गीता इस बारे में भी बताती है कि कर्म करने के लिए हमारी मनोवृत्ति कैसी हो जिससे कि हम उचित कर्म करते हुए भी कर्म बंधन में न पड़ें। गीता में कर्मयोग का सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है, जो कि हमें बताता है कि संसार से विरक्त होकर वैराग्य प्राप्त करना ही शांति और मुक्ति का एकमात्र उपाय नहीं है। सही तरीके और सही विचार से अगर कर्म किया जाए तो कर्म भी हमें आसक्ति के बजाय विरक्ति और ज्ञान की प्राप्ति करा सकता है। गीता कहती है कि सही सोच से उचित कर्म यानी निष्काम कर्म करके एक गृहस्थ संसार में कर्तव्यों को करते हुए भी एक विरक्त साधु के समान कर्म बंधन से मुक्त होकर सद्गति प्राप्त कर सकता है। गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो कि मानव जाति के लिए हमेशा प्रासंगिक था और हमेशा रहेगा। आधुनिक काल में भगवत गीता का प्रचार दुनिया भर में हो रहा है और हर देश काल समाज का व्यक्ति गीता ज्ञान के प्रकाश से जीवन को सुंदर सफल बनाकर परम शांति पा सकता है। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों एवं परिचितों को शेयर करें, जिससे वह भी इसके बारे में जान सके और इसका लाभ पाए, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी को बदल सकता है और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करे। धन्यवाद।